हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और इसी 11वीं क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं। और चैप्टर आपको पता है, हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत वायुदाब प्रणाली और आपका मौसम परिवर्तन को देख रहे हैं। तो कल मैंने आपको पृथ्वी पर 7 प्रकार के जो कटिबंध हैं, जो जोन है, उनके विषय में आपको बताया था और आपने भी बहुत अच्छे से गौर करके उनके विषय में पढ़ा और आपने देखा। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और इन पर से चीजों पर हम लोग गौर करके देखेंगे। तो ये हम लोग बाप का देखने के बाद कल हमने उसके बाद जो है इसके अंतर्गत चारों पेटियों को देखा। सबसे पहले हमने विषुवतीय परत पर निम्न वायुदाब, उपध्रुवीय हाई प्रेशर, आपका लो प्रेशर बेल्ट। अब देखिए, वहां लो था, उसके पास पड़ोस में भी लो है, फिर उसके ऊपर हाई है, फिर हाई है, फिर हाई है, ये हमने देखा। फिर हमने गति किस तरह से बाप का मूवमेंट करती है, आर्द्रता किस प्रकार से इसमें है, उसके बाद ऊपर उठती है, तापमान क्या हो जाता है, इसके साथ बदलाव कैसे होता है, ये सारी चीजों को हमने देखा। वायु के मापने के क्रमांक को हमने पढ़ा। गुरुत्वाकर्षण बल का संघनन के कारण पृथ्वी के निकट पाया जाता है, जिसकी वजह से वायुदाब होता है। कोरियोलिस फोर्स क्या है, पृथ्वी के अक्षण के घूर्णन से उत्पन्न बल है, इसको देखा। और हमने ये पढ़ा कि उत्तरी गोलार्ध में जो आपके हवा है वो कैसे घूमती है। आपका ध्यान दीजिए, इसमें मैंने आपको उस टाइम भी बताया, पापा बताता हूँ कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो आपका राइट साइड और इसमें लेफ्ट साइड आपका मूवमेंट कर जाती हैं। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। फिर उसके बाद देखिए कोलिस बल के अक्षांशों का कोण हमने देखा। फिर उसके बाद अवाताग्र फ्रंट क्या है, इसको हमने पढ़ा। ठीक, कितने प्रकार के अवाताग्र बनते हैं ये हमने देख लिया। फिर हमने उसके बाद हाई प्रेशर लो प्रेशर के साथ हमने ये भी देखा कि चक्रवात प्रति चक्रवात क्या है, कौन से गोलार्ध में किस प्रकार का आपका बनता है, ये सारी चीजें बताई। फिर उसके बाद वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण मैंने आपका देखा। ठीक, और इतना मैं आपका देख चुका था, इतनी मैं आपका बात कर चुका था। ठीक, इससे आगे आपको पढ़ना है और बढ़ना है, एक बार देख लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते समय ठीक, आज हम लोग और चीजों को देखेंगे। उच्च सूर्य तप व उच्च सूर्य तप व निम्न दाब होने से अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अभिसरण क्षेत्र टी आई टी सी जेड पर पर वायु संवहन धाराओं के रूप में वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। क्या होती है? वायु ऊपर उठती है। कटिबंध से आने वाली पवनें कटिबंध से आने वाली पवनें निम्न वायु दाब
क्षेत्र पर मिल जाती हैं। ऐसी होती हैं, निम्न वायुदाब क्षेत्र पर आकर मिल जाती जो क्षोभ मंडल में जो क्षोभ मंडल में 13 किलोमीटर पर जाने पर 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में निम्न दाब क्षेत्र में उतरती है। देखिए, निम्न वायुदाब क्षेत्र उतरती। आगे लिखते हैं इसी में, जब ये पवन धरातल के समीप आकर ठंडी हो जाती हैं, धरातल के समीप आकर ठंडी हो जाती हैं, तो यह पूर्व दिशा की ओर पूर्व दिशा की ओर बहने बहने लगती हैं तथा दोनों गोलार्धों से आने वाली पूर्वी पूर्वी हवाओं के रूप में ITCZ पर मिलती हैं, जिससे एक सेल का विकास होता है, जिससे एक सेल का विकास हो। और इसी सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष्ठ। कोष्ठ तो ब्रैकेट में कर देता हूं शेल। सेल का विकास, और सॉरी, इसी सेल को क्या कहते हैं? हेडली सेल कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए, कौन बच्चा बताएगा? हेडली सेल कहा जाता है। हेडली सेल कहा जाता है।
एडोलेसेंट हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे स्थानीय पवने। बताइए क्या होती हैं स्थानीय पवने? भूतल के गर्म व ठंडे होने के विभिन्नता के कारण विभिन्नता दैनिक दैनिक व वार्षिक चक्रों के विकास से चक्रों के विकास से बहुत सारे के विकास से बहुत सारे स्थानीय पवनों व क्षेत्रीय पवनों का विकास होता है। अब उसी पवनों में हम अगला लिखेंगे स्थलीय समीर और समुद्री समीर। चलिए स्थलीय समीर और समुद्री समीर दोनों को हम देखते हैं। सबसे पहले देखने का प्रयास करिए आम भाषा में, जैसे मैंने आपको समझाया। देखिए स्थल तथा समुद्र में, स्थल तथा समुद्र में क्या होता है? उष्मा अवशोषण में विभिन्नता पाई जाती है। जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण
कुछ जिसके कारण पवनों का विकास होता है। जैसे स्थल जल्दी गर्म तथा जल्दी जल्दी ठंडा होता है। समुद्र देर से गर्म तथा देर से ठंडा होता है। जो प्रॉपर्टी है, अब देखिए, दिन का समय, दिन के समय में क्या होता है, स्थल अधिक गर्म होता है। जबकि समुद्र इतना गर्म नहीं होता, नहीं होता। स्थल गर्म होने के कारण लो प्रेशर, यानी कि ऐसे करना चलिए, कारण निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर बनता है। स्थल गर्म हो जाने के कारण निम्न दाब बनता है, कहां पर, स्थल पर। जबकि समुद्र पर तापमान कम रहता है, तो हाई प्रेशर बनता है। जिसके कारण हवा दिन में उच्च दाब से निम्न दाब, यानी समुद्र से स्थल की तरफ बहती है, समुद्र से स्थल की तरफ बहती है, जिसे समुद्रीय समीर कहा जाता है।
लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर एक चित्र भी बनाऊंगा मैं इसका, लिखिए आप। हो गया, आगे बढ़कर ये वाला पेज कॉपी करें, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा चलती कैसे। चलिए लिखिए, देखिए होता क्या है। फिर दिन का समय, अब यहाँ निकला सन, वो लाइटिंग इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, और प्रॉपर इधर भी दे रहा है, दोनों को आपका हीट अप कर रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें क्या है, ये बहुत जल्दी गर्म होगा। जल्दी गर्म होगा, तापमान ज्यादा होगा, तो दाब जो बनेगा वो कैसा होगा, दाब होगा कम। अब यहां क्या होगा, यहां जो होगा तापमान, वो तापमान कम होगा, और जो दाब है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। हवा कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई टू लो, तो हवा क्या चलने लगेंगी, इस दिशा की तरफ। तो ये ठीक है, ठीक, ये कहानी। अब होता क्या है, जैसे कि ये हवाएं बहुत अच्छी तरह से बंद है, ये हवा चल रही है, ये टकराएंगी, वापस गर्म होंगी, ऊपर जाएंगी, वापस गर्म होंगी, समुद्र के पास आएंगी, ठंडी हो जाएंगी, फिर इस तरह की चलेंगी। तो यही क्रम आपका रिपीट होता रहता है। यही क्या है, क्योंकि ये रात में तो चलेगी स्थल से उधर की तरफ, तो इस तरीके से क्रम आपका रिपीट भी होता है। ठीक, तो ये आपका दिन का था समुद्री समीर। स्थल समीर को हम कल देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।